हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज हम लोग ए टू जेड अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, रेस्पेक्ट आदर, डिसरेस्पेक्ट अनादर, डार्कनेस अंधेरा, लाइट प्रकाश। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद जरूर आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट है मोर अधिक, लेस कम, फ्रीडम फ्रीडम का मतलब आज़ादी, स्लेवरी गुलामी, गुड गुड का मतलब अच्छा और बैड बैड का मतलब बुरा। तो अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर है ट्रू ट्रू का मतलब सत्य, फॉल्स असत्य, नॉलेज ज्ञान, इसका अपोजिट है इग्नोरेंस अज्ञान। अब नेक्स्ट है वर्स वर्स का मतलब बदतर और बेटर बेटर का मतलब बेहतर अच्छा। तो अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्काई स्काई का मतलब आकाश। फिर है हेड्स हेड्स का मतलब पाताल। फिर है फायर आग, वाटर पानी। नेक्स्ट है होप आशा, डिस्पेयर निराशा। अब नेक्स्ट है कम कम का मतलब आना, गो गो का मतलब जाना, डे डे का मतलब दिन, नाइट रात, क्वाइट शांत, रेस्टलेस रेस्टलेस का मतलब अशांत। अब नेक्स्ट है वन वन मतलब एक, मेनी इसका ऑपोजिट हो गया मेनी अनेक। फिर है सनसाइन सनसाइन का मतलब होता है धूप और शेड शेड का मतलब छाया। फिर नेक्स्ट है लाइफ लाइफ का मतलब जीवन और फिर इसका ऑपोजिट हो गया आपका डेथ डेथ का मतलब मृत्यु। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब आगे चलते हैं। हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग का मतलब परिश्रमी, इसका ऑपोजिट है लेजी आलसी। फिर है फ्रेंड फ्रेंड मतलब दोस्त, इसका ऑपोजिट इनेमी दुश्मन। ऑरल ऑरल का मौखिक, फिर इसका ऑपोजिट हो गया रिटेन लिखित। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइट टाइट चुस्त, इसका ऑपोजिट है स्लगिश सुस्त। लॉस हार, इसका है विन जीत। फिर है फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस का मतलब खुशबू, स्मेल स्मेल का मतलब बदबू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी क्वालिटी का मतलब गुण और है डिमेरिट, इसका ऑपोजिट डिमेरिट डिमेरिट का मतलब अवगुण। फिर है नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। फिर है सिंपल सिंपल का मतलब सरल, फिर इसका ऑपोजिट है डिफिकल्ट डिफिकल्ट का मतलब कठिन। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग मॉर्निंग का मतलब सुबह, इसका ऑपोजिट इवनिंग शाम। अर्थ धरती, स्काई आकाश। नेक्स्ट है हाई हाई का मतलब ऊंचा और फिर इसका ऑपोजिट हो गया आपका लो लो का मतलब नीचा। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉस लॉस का मतलब हानि, प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब लाभ। फिर है आइदर आइदर का मतलब इधर। फिर है थाइदर थाइदर का मतलब उधर। फिर बिटर कटु, स्वीट स्वीट का मतलब मधुर। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रेट ग्रेट महान, ट्रिवियल तुच्छ। फिर है हैप्पीनेस हैप्पीनेस का मतलब सुख, सौरो सौरो का मतलब दुख। फिर है क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब प्रश्न और आंसर मतलब उत्तर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब सवाल, आंसर इसका ऑपोजिट हो गया आंसर जवाब। प्रेजेंट उपस्थित, एब्सेंट अनुपस्थित। फिर है फ्रेग्रेंस सुगंध, डेडोरेंट डेडोरेंट का मतलब दुर्गंध। तो अब नेक्स्ट है आपका न्यू का मतलब नया, ओल्ड ओल्ड पुराना। फिर है सॉफ्ट सॉफ्ट का अपोजिट स्ट्रेंथ होता है, सॉफ्ट का मतलब नरम और स्ट्रेंथ का मतलब सख्त।
अब नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट का मतलब पूर्व, और फिर है वेस्ट। वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फिर है स्नीकी। स्नीकी का ओपोजिट फियरलेस होता है। स्नीकी का मतलब डरपोक और फियरलेस का मतलब नीडर। फिर है ब्लैक। ब्लैक का मतलब काला और इसका ओपोजिट हो जाएगा वाइट। वाइट का मतलब सफ़ेद या फिर उजला। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का अपोजिट है इनऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ और इनऑस्पिशियस का मतलब अशुभ। फिर है नेक्स्ट देव। देव का मतलब देव, देवता। और फिर है डेमन। डेमन का मतलब दानव। फिर है नेक्स्ट लार्ज। लार्ज का मतलब विशाल या फिर बड़ा। और है स्मॉल। स्मॉल का मतलब लघु या फिर छोटा। तो चलिए नेक्स्ट है महात्मा। महात्मा का उल्टा होता है एवल। एवल का मतलब दुरात्मा। फिर है रियलिटी। रियलिटी का मतलब यथार्थ और इसका उल्टा है फिक्सन। फिक्सन का मतलब कल्पित। फिर है किंग। किंग का अपोजिट क्वीन होता है। किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। फिर नेक्स्ट है वेनोम। वेनोम का उल्टा होता है नेक्टर। वेनोम का मतलब विष और नेक्टर का मतलब अमृत। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज। इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब वृद्धि, बढ़ना। और डिक्रीज का मतलब ह्रास, मतलब कम होना। और फिर है फास्ट। फास्ट का स्लो। फास्ट का मतलब तेज और स्लो का मतलब मंद। नेक्स्ट है स्मॉल। स्मॉल का मतलब छोटा, बिग बड़ा। सीक्रेट। सीक्रेट गुप्त। रेवल प्रकट। पुअर गरीब। और पुअर का अपोजिट है रिच। रिच का मतलब अमीर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब कृत्रिम और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। अननेचुरल का नेचुरल। फिर है फ्लड। फ्लड का ड्राउट। फ्लड मतलब बाढ़ और ड्राउट मतलब सूखा। फिर है वैल्यू। वैल्यू का मतलब मान और इंसल्ट का मतलब अपमान। वैल्यू का इंसल्ट। तो अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब सुलभ और रेयर का मतलब दुर्लभ। फिर नेक्स्ट है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब सुख, सौरव का मतलब दुख। फिर है एथेसिस्ट। एथिस्ट का मतलब नास्तिक, बिलीवर का मतलब आस्तिक। नास्तिक का मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो और आस्तिक का मतलब जो विश्वास करता हो। अब नेक्स्ट है डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब विपत्ति और प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति। फिर है रिलीजन। रिलीजन धर्म और अनराइटियसनेस। अनराइटियसनेस का मतलब अधर्म। एक्सपेंड विस्तार। और नेक्स्ट है समराइज। इसका अपोजिट है समराइज, संक्षेप। तो चलिए फिर नेक्स्ट है एनेमी। शत्रु, फ्रेंड, दोस्त। डेमोलिशन। डेमोलिशन का मतलब है ध्वस्त और कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण, बनाना। फिर है श्योर। श्योर का मतलब होता है पक्का। और है इसका ऑपोजिट रॉ। रॉ का मतलब कच्चा। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। स्पिनेच। स्पिनेच का मतलब पालक और डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का मतलब संहारक। फिर है हेट। हेट का मतलब घृणा। इसका ऑपोजिट है लव। लव का मतलब प्रेम। फिर नेक्स्ट है वेट। वेट गीला। इसका ऑपोजिट है ड्राई। ड्राई का मतलब सूखा। अब आगे चलते हैं। आगे है बिटर। बिटर का मतलब कड़वा। इसका ऑपोजिट स्वीट। स्वीट का मतलब मीठा। फिर है स्वीट का सॉर भी होता है। स्वीट का मतलब मीठा तो सॉर का मतलब खट्टा। फिर है इनकम। इनकम का मतलब होता है आय। और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च। इनकम का ऑपोजिट हो गया आपका एक्सपेंडिचर। इनकम आय और एक्सपेंडिचर का मतलब कितना आपका व्यय खर्च हो रहा है वो। तो चलिए अब नेक्स्ट है बेबी। बेबी का अपोजिट होता है ओल्डर। बेबी मीन्स बच्चा, ओल्डर मीन्स बूढ़ा। फिर लिविंग। फिर नेक्स्ट है लिविंग। लिविंग का मतलब सजीव और इनेनिमेट। इनेनिमेट का मतलब निर्जीव। नेक्स्ट है स्लीपिंग। स्लीपिंग का सोना। स्लीपिंग सोना। इसका अपोजिट हो गया वेकिंग अप, जागना। तो अब चलिए नेक्स्ट है लाफिंग। लाफिंग का मतलब हंसना, क्राइंग रोना।
नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी का मतलब प्रसन्न और इसका ऑपोजिट है अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न जो खुश ना हो। फिर है बाय, बाय मीन्स खरीदना और सेल का मतलब बेच। प्रोज, प्रोज का मतलब पक्ष और कंस का मतलब विपक्ष। नेक्स्ट है समर, समर का मतलब गर्मी, इसका ऑपोजिट है विंटर सर्दी। फिर नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल और इजी का मतलब आसान। डिफ़िकल्ट का ऑपोजिट हो गया इजी। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। फुल्लिश, फुल्लिश का मतलब मूर्ख और इसका ऑपोजिट है स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब विद्वान। फिर नेक्स्ट है रीडिंग, रीडिंग का मतलब पढ़ना और इसका ऑपोजिट है राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिखना। फिर है नेटिव, नेटिव का मतलब देसी अपने कंट्री का और फॉरिजिन मतलब विदेशी दूसरे कंट्री का। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑनर, ऑनर का मतलब स्वामी और है सर्वेंट, सर्वेंट मतलब सेवक नौकर जो सेवा करता है। फिर नेक्स्ट है ब्रदर, ब्रदर का ऑपोजिट होता है सिस्टर, ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन। हस्बैंड का ऑपोजिट वाइफ, हस्बैंड मीन्स पति और वाइफ मीन्स पत्नी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबल लचीला, रिजिड कठोर, सक्सेस सफल, फेल असफल, सक्सेस सफलता, फेल्यूर असफलता, सक्सेस कामयाबी, फेल्यूर नाकामयाबी। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मीन्स दादी, इसका ऑपोजिट है दादा, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। नेक्स्ट है कंट्री, कंट्री का मतलब देश, फॉरिजिन, फॉरिजिन का मतलब विदेश, विदेश, कंट्री का ऑपोजिट फॉरिजिन। फिर नेक्स्ट है जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, तो जस्टिस का ऑपोजिट हो गया इनजस्टिस। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है एक सिंपल, सिंपल का मतलब सरल, इसका ऑपोजिट है डिफ़िकल्ट कठिन। डोमेस्टिक घरेलू और इसका ऑपोजिट है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, घरेलू का बाहरी। तो नेक्स्ट है एंट्री का रिमूव्ड, एंट्री मतलब प्रवेश और रिमूव्ड का मतलब निकाला। तो अब नेक्स्ट एंट्री, एंट्री का प्रवेश, इसका ऑपोजिट है रिमूव्ड निकाला। फिर है फिंगरिंग, फिंगरिंग का मतलब छूत और अनटचेबल का मतलब अछूत। फिर है सेम, सेम समान और अनइक्वल असमान। अब नेक्स्ट है मेजर, प्रमुख, नॉर्मल, सामान्य। फिर नेक्स्ट है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा और कंडेमेंशन, कंडेमेंशन का मतलब निंदा। फिर नेक्स्ट है प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध और इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध। तो अब नेक्स्ट है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब पूर्णता, इसका ऑपोजिट है इनकम्प्लीटनेस, इनकम्प्लीटनेस का मतलब अपूर्णता। नेक्स्ट है अवार्ड, अवार्ड का मतलब पुरस्कार और पेनाल्टी, पेनाल्टी का मतलब दंड। नेक्स्ट है एथलेटिक, एथलेटिक का मतलब पुष्ट और इसका ऑपोजिट है अनकन्फर्म्ड, अनकन्फर्म्ड का मतलब अपुष्ट। नेक्स्ट है रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन का मतलब संकल्प, इसका ऑपोजिट है ऑप्शन विकल्प। फिर नेक्स्ट है वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब सदाचार और मिसट्रीटमेंट का मतलब दुराचार, वर्च्यू का ऑपोजिट है मिसट्रीटमेंट दुराचार। फिर है फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब अनुकूल और अनफेवरेबल का मतलब प्रतिकूल, फेवरेबल का ऑपोजिट हो गया अनफेवरेबल। तो अब नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब संतोष और डिससेटिस्फैक्शन का मतलब असंतोष। तो अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है सनराइज, सनराइज का मतलब सूर्योदय और सनसेट का मतलब सूर्यास्त, सनराइज का ऑपोजिट सनसेट। फिर है न्यू, न्यू का एंशिएंट, न्यू का मतलब नवीन और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फैट, फैट का मतलब मोटा, फैट का ऑपोजिट हो गया आपका थिन, थिन का मतलब पतला।
फिर है इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब आयात, और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। तो यहाँ हो गया इंपोर्ट का एक्सपोर्ट, आयात का निर्यात। फिर नेक्स्ट है यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता, और इसका ऑपोजिट है प्लुरैलिटी, प्लुरैलिटी का मतलब अनेकता, एकता का अनेकता। अब नेक्स्ट है परचेज, परचेज का मतलब क्रय, और सेल का मतलब विक्रय, परचेज का ऑपोजिट सेल। फिर है डिवाइन, डिवाइन का मतलब दिव्य, और ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण। फिर है करप्ट, करप्ट का ऑपोजिट क्लीन, करप्ट का मतलब दूषित, और क्लीन का मतलब होता है साफ, साफ सुथरा। तो यहाँ करप्ट का ऑपोजिट हो गया आपका क्लीन, डिवाइन का ऑपोजिट ऑर्डिनरी, और परचेज का ऑपोजिट सेल। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बैड लक, बैड लक का मतलब दुर्भाग्य, और है गुड लक, इसका ऑपोजिट, बैड लक का ऑपोजिट हो गया गुड लक, गुड लक का मतलब सौभाग्य। फिर है मिसडिमेनर, मिसडिमेनर का मतलब दुराचारी, और वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब सदाचारी। तो मिसडिमेनर का मतलब ऑपोजिट हो गया वर्चुअस। तो अब नेक्स्ट है पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब संभव, और इसका ऑपोजिट है इम्पॉसिबल, असंभव। तो अब नेक्स्ट है डेडली, डेडली का मतलब घातक, और इसका ऑपोजिट है गार्ड, गार्ड का मतलब रक्षक। तो फिर है नेक्स्ट चीप, चीप का मतलब घटिया, और ग्रेट का मतलब बढ़िया। नेक्स्ट है लाई, लाई का मतलब झूठ, और इसका ऑपोजिट है ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य। तो फ्रेंड्स आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हट, हट का मतलब झोपड़ी होता है, और है पैलेस, पैलेस का मतलब महल। अब नेक्स्ट है गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी, गिल्टी का ऑपोजिट इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष। नेक्स्ट है काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, और रूथलेस, रूथलेस का मतलब निर्दयी। नेक्स्ट है प्रे, प्रे का मतलब दुआ, और कर्स, कर्स का मतलब बद्दुआ। तो अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है इविल, इविल का मतलब दुष्ट, जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब सज्जन। नेक्स्ट है आउटसाइड, बाहर, इसका ऑपोजिट इनसाइड, भीतर। नेक्स्ट है क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब बंद, इसका ऑपोजिट है ओपन, खुला। नेक्स्ट है पास, पास का ऑपोजिट फेल, पास मीन्स पास, और फेल मीन्स फेल। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। सिटी, सिटी का मतलब नगर, इसका ऑपोजिट है विलेज, ग्राम, गांव। फिर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट फोर्सलेस, स्ट्रॉन्ग का मतलब बलवान, फोर्सलेस का मतलब बलहीन, जिसके पास शक्ति ना हो। नेक्स्ट है ह्यूमन, ह्यूमन का ऑपोजिट डेमोन, ह्यूमन मीन्स मानव, डेमोन मीन्स दानव। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब आदर, और डिसरेस्पेक्ट का मतलब निरादर। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चीप, चीप का मतलब सस्ता, चीप का ऑपोजिट है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा। फिर नेक्स्ट है वर्थ, वर्थ का ऑपोजिट अनवर्थी, अनवर्थी का मतलब नालायक। नेक्स्ट है सिक, बीमार, हेल्दी, स्वस्थ। अप, अप का मतलब ऊपर, डाउन, डाउन का मतलब नीचे। फुलिश, फुलिश का मतलब मूर्ख, इसका ऑपोजिट है सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब समझदार, फुलिश का ऑपोजिट सेंसिबल। नेक्स्ट है फ्रंट, फ्रंट का मतलब आगे, और बैक, बैक का मतलब पीछे, फ्रंट का ऑपोजिट बैक। फिर है फास्ट, फास्ट मीन्स तेज, इसका ऑपोजिट है स्लो, धीरे। फिर नेक्स्ट है पुअर, पुअर मीन्स निर्धन, गरीब, और रिच मतलब धनवान। तो हो गया पुअर का ऑपोजिट रिच, फास्ट का ऑपोजिट स्लो। तो अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गेटिंग अप, गेटिंग अप का मतलब उठना, इसका ऑपोजिट है सिटिंग, सिटिंग का मतलब बैठना। नेक्स्ट है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का ऑपोजिट डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण, और डिस्ट्रैक्शन का मतलब विकर्षण।
नियर, नियर का ऑपोजिट फार, नियर मीन्स निकट नजदीक, फार, फार का मतलब दूर। फिर है फॉर्मलेस, फॉर्मलेस का मतलब निराकार, और ट्रू, ट्रू का मतलब साकार। अब नेक्स्ट है सीन, सीन मतलब पाप, इसका ऑपोजिट है वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब पुण्य, पाप का पुण्य, सीन का ऑपोजिट वर्च्यू। बून, बून का मतलब होता है वरदान, बून का ऑपोजिट कर्स, कर्स का मतलब अभिशाप। फिर नेक्स्ट है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब विजय, इसका ऑपोजिट है डिफीट, पराजय। नेक्स्ट है मैरिड, मैरिड का मतलब विवाहित, और अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब अविवाहित। तो हो गया मैरिड का ऑपोजिट अनमैरिड। तो फिर नेक्स्ट है अटिलाइजेशन, अटिलाइजेशन का मतलब सदुपयोग, सही उपयोग, अटिलाइजेशन का ऑपोजिट हो गया अब एब्यूज, एब्यूज दुरुपयोग, गलत। तो चलिए फिर है लाइट, लाइट मीन्स हल्का, उसका ऑपोजिट हो गया हैवी, हैवी मीन्स भारी। फिर है ओल्ड, ओल्ड का यंग, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, यंग मीन्स जवान। फिर है हॉट, हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। हैप्पी खुश, सैड दुखी। फिर है वॉक, वॉक मीन्स चलना टहलना। फिर नेक्स्ट है उसका ऑपोजिट है स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुकना। फिर नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का ऑपोजिट डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती, इसका ऑपोजिट है लेजी, आलसी। रियल, रियल का मतलब असली, रियल का ऑपोजिट फेक, फेक मीन्स नकली, तो हो गया रियल का फेक। नेक्स्ट है किंग, किंग मीन्स राजा, और इसका ऑपोजिट है क्वीन, रानी। फिर नेक्स्ट है बॉय का गर्ल, बॉय मीन्स लड़का या बालक, गर्ल मीन्स लड़की या फिर बालिका। फिर है फीमेल का मेल, फीमेल मीन्स स्त्री, और मेल मीन्स पुरुष। तो अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है लेजीनेस, लेजीनेस का मतलब आलस्य, और इलेशन, इलेशन का मतलब स्फूर्ति, लेजीनेस का ऑपोजिट इलेशन। फिर है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार लेना, और कैश का मतलब नगद, नगद देना। तो चलिए क्रेडिट का हो गया कैश, उधार और नगद। तो चलिए सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स तरल, प्रोटेक्टर का मतलब रक्षक, और क्रिएटर का मतलब भक्षक। तो प्रोटेक्टर का ऑपोजिट हो गया क्रिएटर। फिर नेक्स्ट है फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल का मतलब लचीला, इसका ऑपोजिट है रिजिड, रिजिड का मतलब कठोर, फ्लैक्सिबल का ऑपोजिट हो गया रिजिड। फिर है सक्सेस, सक्सेस का मतलब सफल, इसका ऑपोजिट फेल, असफल। फिर है सक्सेस सफलता, फेलवर असफलता, सक्सेस कामयाबी, फेलवर नाकामयाबी भी होता है। तो चलिए आगे है अराइवल, आगमन, एग्जिट गमन। फेयर, फेयर का मतलब चित, और इनअप्रोप्रिएट का मतलब अनुचित। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, इसका ऑपोजिट हो गया कर्स, कर्स का मतलब अभिशाप। विल्ड, विल्ड का मतलब जंगली, और इसका ऑपोजिट हो गया डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब पालतू। नेक्स्ट है ग्रूम, ग्रूम का मतलब वर, ग्रूम का ऑपोजिट ब्राइड, वधू। फिर है बॉय का गर्ल, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। काउ का ऑपोजिट ऑक्स, काउ का मीन्स गाय, और इसका ऑपोजिट बैल, ऑक्स मीन्स बैल। फिर नेक्स्ट है डॉग, डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता, बीच, बीच का मतलब कुतिया, डॉग का ऑपोजिट बीच। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का ऑपोजिट होता है रिजेक्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना। फिर है सैड, सैड का ऑपोजिट हैप्पी, सैड मतलब उदास, हैप्पी मीन्स प्रसन्न। फिर है पास्ड, पास्ड का मतलब उत्तीर्ण, और फेल्ड, फेल्ड का मतलब अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, फर्टाइल का ऑपोजिट बैरन, बैरन का मतलब बंजर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कन्फेस, कन्फेस का मतलब कबूलना, इसका ऑपोजिट है डेनी, डेनी का मतलब नकारना। फिर है लकी, खुशकिस्मत, अनलकी, अनलकी का मतलब बदकिस्मत, लकी का ऑपोजिट अनलकी। फिर है डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का मतलब कठिनाई, सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी का मतलब सरलता। फिर नेक्स्ट है विलेज, विलेज का ऑपोजिट है सिटी, विलेज मतलब गांव, और सिटी का मतलब शहर।
तो विलेज का ऑपोजिट हो गया आपका सिटी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे है डटी। डटी का क्लीन। डटी मतलब गंदा और क्लीन मतलब साफ। फिर नेक्स्ट है लॉस। लॉस का मतलब घाटा और गेन। गेन का मतलब फायदा, घाटा का फायदा, लॉस का गेन। फिर है क्लेवर। क्लेवर का ऑपोजिट स्टूपिड। क्लेवर मतलब चालाक, स्टूपिड मतलब बेवकूफ। फिर है बर्थ। बर्थ का मतलब जन्म और इसका ऑपोजिट है डेथ। डेथ का मतलब मृत्यु। बर्थ का ऑपोजिट डेथ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका यूथ। यूथ का मतलब जवानी और ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब बुढ़ापा। यूथ का ऑपोजिट ओल्ड एज। फिर नेक्स्ट है ग्राउंड। ग्राउंड का ऑपोजिट स्काई। ग्राउंड का मतलब जमीन और स्काई का मतलब आसमान। नेक्स्ट है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है पाक या साफ। और फिर है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब नापाक। तो क्लीन का ऑपोजिट हो गया नापाक, नेफेरियस। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच या लोभ। इसका ऑपोजिट है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोष। तो ग्रीड का ऑपोजिट हो गया संतोष। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फेथ। फेथ का मतलब विश्वास। इसका ऑपोजिट है डाउट। डाउट का मतलब संदेह। विश्वास का ऑपोजिट संदेह यानी फेथ का डाउट। नेक्स्ट है डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब वीरान और मैंड। मैंड का मतलब आबाद। डेजर्टेड का ऑपोजिट मैंड। नेक्स्ट है स्वामी का ऑपोजिट सेवक यानी कि ऑनर का ऑपोजिट सर्वेंट। ऑनर मतलब स्वामी और सर्वेंट का मतलब नौकर। फिर नेक्स्ट है पनिशमेंट। पनिशमेंट का ऑपोजिट पार्डन। पनिशमेंट मीन्स होता है सजा और पार्डन का मतलब माफी। तो पनिशमेंट का ऑपोजिट हो गया पार्डन। डटी। डटी का मतलब गंदा। डटी का ऑपोजिट हो गया क्लीन। डटी का क्लीन। फिर नेक्स्ट है लॉस। लॉस का मतलब घाटा। लॉस का ऑपोजिट गेन। गेन का मतलब फायदा। फिर नेक्स्ट है आपका क्लेवर। क्लेवर का मतलब चालाक और इसका ऑपोजिट है स्टूपिड। क्लेवर का ऑपोजिट स्टूपिड। तो क्लेवर का मतलब चालाक और स्टूपिड का मतलब बेवकूफ। फिर है बर्थ। बर्थ का मतलब जन्म और डेथ का मतलब मृत्यु। तो यहाँ बर्थ का ऑपोजिट हो गया डेथ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डॉग। डॉग का बीच। डॉग मीन्स कुत्ता और बीच मतलब कुतिया। डॉग का अपोजिट बीच। फिर नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार और रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार। एक्सेप्ट का अपोजिट रिजेक्ट। नेक्स्ट है सैड। सैड का मतलब उदास और हैप्पी। हैप्पी का मतलब प्रसन्न। फिर नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट का मतलब उत्तीर्ण और फेल्ड। फेल्ड का मतलब अनुत्तीर्ण। तो हो गया पास्ट का फेल्ड। फिर है आगे अराइवल। अराइवल का मतलब आगमन और इसका ऑपोजिट है एग्जिट। एग्जिट का मतलब गमन। फिर है फेयर। फेयर का मतलब उचित और इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट का मतलब अनुचित। फिर नेक्स्ट है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद और कर्स। कर्स का मतलब अभिशाप। फिर है विल्ड। विल्ड मतलब जंगली और डोमेस्टिकेटेड या डोमेस्टिक का मतलब पालतू। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इनकम। इनकम का मतलब आय। इनकम का ऑपोजिट होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय। नेक्स्ट है बेबी। बेबी का मतलब बच्चा और है ओल्डर। ओल्डर का मतलब बूढ़ा। बच्चा का उल्टा बूढ़ा। नेक्स्ट है लिविंग। लिविंग का मतलब सजीव जो जिंदा हो और इनएनिमेट का मतलब निर्जीव मतलब मरी हुई वस्तुएं जिसमें जान नहीं होती है। तो लिविंग का ऑपोजिट इनएनिमेट। फिर है स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब सोना। इसका ऑपोजिट है वेकिंग अप। वेकिंग अप का मतलब जागना। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।